आज हम 10th ICSE का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इनइक्वेशन इस टॉपिक का अगला पार्ट कवर करेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने 4.A और 4.B का फर्स्ट पार्ट कवर किया है। उसमें हमने रिप्लेसमेंट सेट्स को जनरेट करना, फिर नंबर लाइंस पे रिप्लेसमेंट सेट को ड्रॉ करना, इसके बारे में डिस्कशन किया था। अब ये जो आगे के टॉपिक चलेंगे ये एग्ज़ाम की मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्लियर, जो कि 3 मार्क्स के लिए आता है और एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चंस हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लेंगे, कुछ होमवर्क को करना है आपको, तो इनको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको पूरे चैप्टर में, क्लियर। और ये जो टॉपिक है ये ऊपर के 2 पार्ट्स मिला के कंबाइन बन के आता है, क्लियर। मतलब रिप्लेसमेंट सेट को जनरेट करना और नंबर लाइन पर ड्रॉ करना, ये दोनों टॉपिक इसमें आएंगे। और थोड़ा लार्ज क्वेश्चन रहेगा तो 3 मार्क्स के लिए आएगा। और ये टॉपिक आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब 90% चांसेस, क्लियर। 99 बोल दो तो भी चलेगा, मतलब ज़्यादा ऊपर से गिरते नहीं है, क्योंकि आईसीएसई का जो पैटर्न है उसमें स्मॉल क्वेश्चन आने का मतलब बंद हो गया है अभी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 3 नहीं तो ऊपर के ही क्वेश्चन आते हैं, 3 नहीं तो 2, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स तो कोई आता ही नहीं है। तो ऊपर का जो एक्सरसाइज 4.A था उसका ज़्यादा मतलब नहीं बनेगा, लेकिन वो अगर नहीं आया तो नीचे के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए वो हमें अच्छे से पढ़ना होता है। तो चलो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, ये सेलेना का बुक चल रहा है, सेलेना का एक्सरसाइज 8 एक्सरसाइज 4.B का क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इनइक्वेशन -2 इज लेस देन और इज इक्वल टू 1/2 -2x/3 इज लेस देन 1 and 5/6 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, क्लियर। इस तरह का ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में और इनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बस इतना हो गया कि यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी के साइन दिख रहे हैं आपको, देखो ये एक और ये एक, क्लियर। जब भी 2 इनइक्वालिटी के साइन रहेंगे तो इसमें कुल मिला के 3 टर्म्स बनती है, क्लियर। कौन कौन सी 3 टर्म्स? एक तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये -2 एक टर्म में आ जाएगा, ये 1/2 एंड -2x/3 ये एक टर्म में आएगा, और ये 1 एंड 5/6 तीसरी टर्म में आएगा। तो देखो 1 2 3 इस तरह की 3 टर्म्स मिले हमें, क्लियर। तो इन 3 टर्म्स को हमें ठीक से सेपरेट करना होता है, क्लियर। तो देखो जो लीनियर इनइक्वेशन के साइंस होंगे उससे वो 3 टर्म डिफरेंट होगी। तो हम कैसे सेपरेट करेंगे? हम पहली दूसरी टर्म को सेपरेट करेंगे और फिर दूसरी और तीसरी टर्म को सेपरेट करेंगे, क्लियर। पहली दूसरी और दूसरी तीसरी, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा? हम ये 2 टर्म और ये बाजू के 2 टर्म को लिखेंगे। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा, क्लियर, जो कि ये है। तो देखो ये हम यहाँ पे 2 सेक्शंस बनाएंगे, क्लियर। एक रहेगा -2, ओके, एक रहेगा -2 इज लेस देन और इज इक्वल टू 1/2 -2x/3, क्लियर। और दूसरी जो स्टेटमेंट रहेगा वो जो कि इस तरफ आएगा, एक दूसरा और तीसरा वाले टर्म का जो रहेगा 1/2 -2x/3 लेस देन 1 एंड 5/6, क्लियर। तो इस तरह से। तो चलो आगे चलते हैं। तो इसमें से हमें क्या ढूंढना होता है? हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? चलो तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये x की जो टर्म्स है उसमें ये 1/2 जो है वो इस तरफ शिफ्ट होना चाहिए, बराबर है। तो वो प्लस का है तो इस तरफ माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा -2 -1/2 इज लेस देन और इज इक्वल टू ये -2x/3 बचा, ओके। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 - 1 -4 - 1 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बचेगा -4 - 1/2 इज लेस देन और इज इक्वल टू -2x/3, बराबर है। तो आगे चलते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -4 - 1, ये जो है -4 - 1, इसका आंसर क्या आएगा? -5। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो आएगा -5, क्लियर। -4 - 1 -5 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ये 3 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो इस तरफ जाते टाइम क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई मतलब क्या, ये 3 यहाँ से खत्म चला जाएगा और कहाँ पे आ जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 यहाँ पे। 3 प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं आएगी रिवर्स होने में, 3 अगर माइनस होता तो दिक्कत आती थी।
तो देखो यहाँ पे आंसर हो गया -15 डिवाइडेड बाई 2 इज़ लेस देन और इज इक्वल टू -2x। हमने कुछ रूल्स देखे थे देखो पहले लेक्चर में, अगर माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, माइनस नंबर से डिवाइड करते हो या रेसिप्रोकल करते हो, तब जाके इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होता है, नहीं तो रिवर्स नहीं होगा। मतलब सारी केसेस हमारी लीनियर इक्वेशन की जैसे ही होगी, सिर्फ ये 3 केसेस में आपको ध्यान में रखना है। कोई भी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करना, कोई भी माइनस नंबर से डिवाइड करना और उन नंबर्स को रेसिप्रोकल करना। तो यहाँ पे अब तक हमने प्लस नंबर से मल्टीप्लाई, प्लस नंबर से एडिशन, प्लस नंबर से सब्ट्रैक्शन वगैरह किया। अब यहाँ पे देखो ये 2x का जो -2 है ये मल्टीप्लाई होता है x को, तो ये इस तरफ जाते टाइम डिवाइड हो जाएगा। जब भी डिवाइड होगा तो ये जो डिवाइड होने वाला नंबर है वो माइनस नंबर है। क्लियर? डिवाइड होने वाला नंबर माइनस है, तो यहाँ से ये उठेगा और जब ये माइनस इस तरफ आएगा, मतलब ये थोड़ा लिख लेता हूँ माइनस ठीक से। तो ये क्या बनेगा, देखो ये 15/2 और ये बचेगा इस तरफ, समझो यहाँ पे ये साइन होना चाहिए था आपके हिसाब से, और ये नीचे डिवाइड बाय -2 आ गया। अब देखो जब ये माइनस से डिवाइड होता है इस तरफ, तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है और उसकी रिवर्स हो जाती है। वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू का क्या बन जाता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर? लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू बन गया। क्यों? क्योंकि हमने -2 से डिवाइड किया उस तरफ। ओके, तो चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको हमने ठीक से सॉल्व कर लिया तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा -15/-4, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? तो ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू x। क्लियर? जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखो। कोई डाउट इसमें? ओके, तो चलो अगर डाउट्स हो तो फिर से देख लीजिए इसको। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो अब इसमें से भी फिर से हमें x निकालना पड़ेगा, तो हम ये 1/2 को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। अब ये 1/2 प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो यहाँ पे बचेगा -2x/3 इज़ लेस दैन, इसको थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन का फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। कैसे? 6 × 1 + 5, सो 6 1 = 6 + 5 11/6। ओके, तो आगे चलते हैं। जब ये जो 1/2 था वो इस तरफ माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे आके, तो ये -1/2 आ गया यहाँ पे। क्लियर? अब इसको डिनोमीटर सेम करो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, आपका आंसर आना चाहिए, बस इसको सॉल्व करो। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बन जाएगा यहाँ पे नीचे 6 और ऊपर बनेगा 3। तो ये नीचे ऊपर बनेगा 3, ये नीचे बनेगा 6 कॉमन डिनोमीटर हो जाएगा, तो ये 6 कॉमन डिनोमीटर हो गया, तो ये 6 और ये हमारा माइनस। क्लियर? अब ये 11 में से 3 को भी माइनस कर दो, तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 11 में से 3 को माइनस कर दिया हमने, तो मिलेगा हमें यहाँ पे 8। 11 - 3 8। क्लियर? अब चलो हमें x चाहिए, तो हम ये 3 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। अब ये 3 फिलहाल तो प्लस है, तो उधर डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये -2x इज लेस दैन, ये 8 × 3 / 6 हो जाएगा। अब देखो ये +3 था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 8 3 कितना होता है, 24, बराबर है। अब देखो ये 6 से इसको डिवाइड हो सकता है। क्लियर? तो कितने से, 6 4 = 24, तो ये 6 1 = 6, 6 4 = 24। तो मैं ये थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ये पूरे इसको, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। क्लियर? 6 1 = 6, 6 4 = 24, तो यहाँ पे आंसर आ गया 4। तो हम लिखेंगे x। अब ये देखो यहाँ पे हमारा हिसाब से लेस देन होना चाहिए था, ये 4 ये -2 इस तरफ डिवाइड में आते थे। जब भी माइनस डिवाइड में आएगा तो ये जो साइन है ये लेस देन ना होके क्या बन जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन बन जाएगा, बराबर है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, तो देखो ये इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें ठीक से, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो यहाँ पे बचेगा 2, तो हमें मिला x इज़ ग्रेटर देन -2। क्लियर? समझ गए? तो x इज़ ग्रेटर देन -2 मिला, तो हमें ये जो आंसर मिला है वो यहाँ पे मिला है, जो कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो। क्लियर? हमें जो भी आंसर मिला था वो मिला था ये, जो कि x इज़ लेस देन -2 है, और जो पहले मिला था वो था 15/4 इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू x है। तो देखो x का मतलब समझ लो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 3.75 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू x। तो हमें देखो 2 स्टेटमेंट एक्चुअल में मिले, वो 2 स्टेटमेंट कौन से हैं, x जो है
वो ग्रेटर दैन होना चाहिए -2 से, और x की वैल्यू लेस दैन होनी चाहिए, नहीं तो इक्वल टू भी चलेगी 3.75 से, बराबर है। तो हमें सॉल्यूशन सेट निकालना है। अभी सॉल्यूशन सेट की तरफ ठीक से ध्यान दो। हमें क्वेश्चन में बताया गया है, ये सॉल्यूशन सेट कैसे निकालते हैं, हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि x जो है वो कौन सा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से। तो देखो -2 से बड़ा, मतलब आप नंबर लाइन ठीक से निकालो, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, इस तरह से। अब ये क्या बोल रहा है, -2 से बड़ा, तो -2 से बड़े मतलब क्या, इस तरफ चलेंगे इसे, या ये इससे, तो हमें -2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, बराबर है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होंगे, तो ये 1 से, तो ये -2 से भले ही बड़ा हो, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। क्यों, क्योंकि -2 से बड़े वाले नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे। तो 1 कब तक, x कैसे होना चाहिए, 3.75 से छोटा। अब 3.75 यहाँ पे कहीं पे तो भी आएगा, 3.75 यहाँ पे, क्लियर। अब ये थोड़ी ना नेचुरल नंबर है, तो इससे पहले वाला नेचुरल नंबर, इससे छोटा ना, तो इससे पहले वाला नेचुरल नंबर ये है, ये भी है, और ये 1 भी है। अब ये 3 कंडीशन इसको फॉलो करेगी। देखो -2 से बड़ा वाला नेचुरल नंबर और 3.75 से छोटा वाला नेचुरल नंबर, बराबर है। इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन ये है। अब -2 से बड़े वाले तो ये -1 और 0 भी आते हैं, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इनको काउंट नहीं किया जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से इस टॉपिक को दिखाना होता है आपको नंबर लाइन पे। अगर नेचुरल नंबर रहेंगे, होल नंबर रहेंगे तो ऐसे पॉइंट आएंगे, रियल नंबर रहेंगे तो डायरेक्ट नंबर लाइन आती है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, रियल नंबर के बारे में हमने कुछ डिस्कस किए थे। आप इन क्वेश्चन को होमवर्क में कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये रियल नंबर का क्वेश्चन है, पॉज करके इसको होमवर्क में सॉल्व करो। अगर नहीं आता है तो अगर आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हो। व्हाट्सएप पे अगर आ जाता है तो मैं इस पर और एक वीडियो बना के डाल दूँगा, क्लियर। यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है, तो आप अपने सॉल्यूशन को चेक भी कर सकते हो, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये भी बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। ये भी, इसमें सिर्फ आपको ए और बी की वैल्यूज़ को शायद निकालना है, एक्सप्रेस करना है। तो बस कुछ नहीं, आपको कंडीशन को ध्यान में रख के ए और बी की वैल्यूज़ को ढूंढना पड़ेगा। तो कोई डिफ़िकल्टी वाला है नहीं इसमें। ये भी रियल नंबर का क्वेश्चन है। चलो एक रियल नंबर का क्वेश्चन देख ही लेते हैं हम, क्लियर, और फिर बाद में बाकी के देख लेंगे। नेचुरल नंबर का हो गया, एक रियल नंबर का भी देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। ये आपको यहाँ पे दिया गया है, 2x - 3 इज लेस देन x + 2 इज लेस देन और इज इक्वल टू 2x + 5 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बस हम वही करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ढूंढेंगे इनइक्वालिटी के साइन। तो ये यहाँ पे दिख रहे हैं आपको इनइक्वालिटी के साइन, क्लियर। ये इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे है, और ये इनइक्वालिटी साइन यहाँ पे है, बराबर है। तो इसमें हमारी टर्म्स कितनी हो गई, अभी हमारे पास 3 टर्म्स है। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, और ये तीसरी टर्म, बराबर है। तो हम क्या करते हैं, पहली दूसरी लेते हैं, फिर दूसरी तीसरी लेते हैं, बराबर है। वही प्रोसीजर करेंगे हर बार। तो देखो पहली टर्म अगर हम लेते हैं पहली दूसरी की पेयर, तो ये बनेगा, ये इसी सेक्शन हमने बना दिया। हम बोलेंगे ये 2x - 3 इज लेस देन होता है x + 2 से, बराबर है। और हम दूसरी टर्म लेंगे, दूसरी और तीसरी। दूसरी क्या है, x + 2 इज लेस देन और इज इक्वल टू 3x + 5, बराबर है। और वो रियल नंबर का हम बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन सेट हमें ढूंढना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन सेट कैसे ढूंढेंगे, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आंसर मिलेगा, देखो इसमें से हमें x को पहले ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो +x है, इसको इस तरफ माइनस कर देते हैं, क्लियर। तो मिलेगा ये 2x माइनस ऑफ x, और ये जो -3 है उसको इस तरफ 2 के पास लाते हैं, मतलब सारे x एक तरफ, सारे नंबर एक तरफ। यही करते थे हम लीनियर इक्वेशन में भी। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। चेंज कब होता है पोलैरिटी के साइन में, ये इनइक्वालिटी के साइन में, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से डिवाइड करेंगे, नहीं तो रेसिप्रोकल करेंगे। तो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ हम नहीं कर रहे, तो कोई भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये सिर्फ 2+ था, तो ये +3 इस तरफ आ जाएगा, तो ये +3 इस तरफ हो गया, ये x इस तरफ माइनस हो गया। तो ये 2x - x का आंसर हो जाएगा x इज़ लेस देन 5। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये, क्लियर। चलो यहाँ पे चलते हैं, ये फिर से वही होगा। यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका, देखो ये x को और ये x को, अब जिस तरफ बड़ा x होता है उस तरफ कम x वाले को लेके जाना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वो माइनस नहीं आता। क्योंकि ये +x होता है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो कंफर्ट रहेगा।
तो हम क्या करते हैं, ये 3x को x को इस तरफ लेके आते हैं और ये 5 को फिर इस तरफ लेके आएंगे, बराबर है। तो क्या बनेगा देखो, तो यहाँ पे पहले से 2 था, ये 5 इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 3x और ये आकर x माइनस हो गया, तो ये देखो ये 2 - 5 का आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 इज लेस देन और इक्वल टू 2x - 1 दैट इज़ 2x। सो हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम ये 2 को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे इस तरफ, बराबर है। अब ये 2 क्या है, प्लस है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा इसमें, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये बनेगा -3 डिवाइड बाई 2 इज लेस देन और इक्वल टू x। तो ये 2 × 2 2 1 5 5 ज़ा 3 होता है, तो यहाँ पे आंसर मिला 1.5 -1.5 जो है वो लेस देन और इक्वल टू x रहेगा। तो ये हमें आंसर मिला यहाँ पे, क्लियर। तो एक ये मिला और ये मिला, तो ये दोनों के दोनों आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट, क्लियर। नंबर लाइन पे है, मतलब रियल नंबर, तो रियल नंबर के लिए ऐसे कोई फिक्स सॉल्यूशन सेट आता नहीं है, तो हमने रियल नंबर के लिए भी सॉल्यूशन सेट लिखना सीख लिया था। कैसे लिखेंगे देखो, हमारा x कैसे होना चाहिए, x जो होना चाहिए वो होना चाहिए 5 से छोटा, बराबर है, और 1.5 नहीं तो 1.5 भी चलेगा, और 1.5 से बड़ा। तो देखो हम क्या लिखेंगे, इसको बस मर्ज कर दो। ये मर्जिंग कैसे होगा, बीच में x कैसे होगा, 5 से छोटा तो लेस देन 5, और किससे बड़ा, -1.5 से बड़ा, तो बड़ा नहीं तो इक्वल टू किससे, -1.5 से, क्लियर। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन सेट आएगा। ये सॉल्यूशन सेट हमने यहाँ पे लिख दिया। रियल नंबर में है, फिक्स नंबर हो नहीं सकते, इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, तो इसलिए हमें नंबर्स लिखते नहीं आते, हम सिर्फ स्टेटमेंट में लिखेंगे इसको, क्लियर। अब नंबर लाइन पे ड्रॉ कैसे करेंगे इसको, तो नंबर लाइन ठीक से देख लो आप, क्लियर। अगर हम इस नंबर लाइन को ठीक से देखते हैं, क्लियर, तो यहाँ पे देखो ये नंबर लाइन ड्रॉ की है हमने, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1.5 से बड़ा वाला, नहीं तो 1.5 भी चलेगा, -1.5, तो ये -1, ये -2, ये बीच में आया यहाँ पे -1.5, तो इसको मार्क करो। ये एग्जिस्ट होगा, क्यों होगा ये इसे डार्क करना पड़ेगा, क्यों डार्क क्यों किया, क्योंकि ये इक्वल टू भी है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू भी है ना, तो ये इक्वल टू भी है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, कब तक, 5 तक, +5 तक, बराबर है। पूरी लाइन लगाएंगे। +5 को हॉलो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन है, 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग होने की वजह से यहाँ पे हॉलो आया, क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले भी देख चुके हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना। अब इन सबको मर्ज करके ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन जनरेट होता है, क्लियर। तो इसको ठीक से समझो, कोई डिफ़िकल्ट और है नहीं इसमें चैप्टर में, बस आपको ठीक से समझ के इसको सॉल्व करना होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हर बार, क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन लगता है तो हम इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक से, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से मिलेंगी। देखो, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन इन इक्वेशन ग्राफ in each of the following cases, value x on the different real number lines where x belongs to whole number, where x belongs to integer and where x belongs to real number। अब तीनों के ग्राफ्स हमें निकालने हैं, तो यहाँ पे आपका जो कन्फ्यूजन होता है रियल नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, इंटीजर में, तो वो कन्फ्यूजन हम हटा देते हैं इस एक क्वेश्चन से। तो ये इस क्वेश्चन से हमें बहुत मदद मिलेगी आगे, जो कन्फ्यूजन हो रहा है दिमाग में, रियल नंबर के लिए क्या लिखना, होल नंबर के लिए क्या लिखना, इंटीजर के लिए क्या लिखना, तो वो निकल जाएगा, क्लियर। तो देखो चलते हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं हम कि दो इनइक्वालिटी के साइन रहे, तो हम पहले ढूंढेंगे कि ये 2 इनइक्वालिटी के साइन है यहाँ पे, तो इससे ये पहली टर्म ये हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, और ये तीसरी टर्म हो गई, क्लियर। तो हम पहला, दूसरा और दूसरा तीसरा एक साथ लेते हैं, बराबर है। यहाँ तक हम पहले भी कर चुके हैं, चलो अब और एक बार करेंगे। तो ये हमारा इनइक्वालिटी का साइन आ गया यहाँ पे, क्लियर। तो चलो हम हमारा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा, देखो अगर हम इस क्वेश्चन को ठीक से लिखते हैं तो ये आएगा -1/3 इज़ लेस देन और इक्वल टू x/2 + 1 and 2/3, ओके, इस तरह से। तो आगे देखते हैं, ये हो गई पहली और दूसरी टर्म हमने यहाँ पे लिखी। अब दूसरी और तीसरी टर्म लिखेंगे यहाँ पे, क्लियर। क्या रहेगी वो टर्म, वो रहेगी, देखो
ये x/2 प्लस 1 and 2/3 इज लेस दैन 5 and 1/6। क्लियर। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो अभी। अब सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा आपको। तो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो ये मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, 3 1 3, 3 + 2 6, 3 + 2 5। तो यहाँ पे आएगा 5/3, बराबर है। तो चलो आगे चलते हैं। अब हमें x को ढूंढना है, तो पहले ये क्या करो, x को ढूंढना है तो ये 5/3 को पहले इस तरफ शिफ्ट कर लो। तो ये बन जाएगा -1/3 -5/3 इज लेस देन और इज इक्वल टू x/2। तो इसको, इसका डिनोमीटर ऑलरेडी कॉमन था तो ये हमने कॉमन डिनोमीटर ले लिया। ये -1 -5 बचेगा तो ये बच जाएगा -6 इज लेस देन और इज इक्वल टू x/2। और फिर हमें सिर्फ x चाहिए तो हम ये 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा -6 इंटू ये 2 डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन और इज इक्वल टू x। तो ये 3 1 3, 3 2 6। तो यहाँ पे बचेगा -2 and 2। तो यहाँ पे बचेगा -4 इज लेस देन और इज इक्वल टू x। क्लियर। ऐसे हमारा ये सॉल्यूशन होना चाहिए। चलो अगले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जो कि इस तरफ होगा। क्लियर। ये दूसरी कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन थी, ठीक से देखो, x/2 प्लस 1 and 2/3 लेस देन 5 and 1/6। क्लियर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दो। तो ये हमारा क्या आया था, ये हमारा आया था 5/3। तो यहाँ पे रहेगा 5/3। इस मिक्स फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट कर देते हैं, ये लास्ट वाला। तो ये मिक्स फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट होगा, 6 5 30, 30 + 1 35, 31 डिवाइड बाई 6। तो ये आएगा 31 डिवाइड बाई 6। तो चलो हमें x चाहिए तो हम ये 5/3 को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। तो ये बनेगा x/2 प्लस, ये प्लस तो चला जाएगा अभी, ये लेस देन का साइन आएगा अभी, ये 31/6 - 5/3। क्लियर। तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, इसके 3 से नहीं 2 से करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमीटर कॉमन हो जाएगा, देखो। क्लियर। तो डिनोमीटर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ पे बचेगा 6, बराबर है। तो फिर हमारे लिए डिनोमीटर क्या मिल जाता है, कॉमन मिल जाता है जो कि 6 है। 31 - 10 हो जाएगा 21 और ये x डिवाइड बाई 2। क्लियर। तो ये डिनोमीटर के 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 21 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, बराबर है। अब ये 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा और 3 1 3, 3 7 6, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x इज लेस देन 7, बराबर है। तो x इज लेस देन 7 आया। इस तरह से हमने दोनों के सॉल्यूशन सेट निकाल दिए। अब दोनों का सॉल्यूशन देखो यहाँ पे। तो हमें एक चीज़ समझी, क्या चीज़ समझी हमें ये समझा था कि x जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू का -4 से, और हमें एक चीज़ समझी थी जो कि x जो होगा वो लेस देन होगा 7 से। तो बस दोनों को कंबाइन कर दो। x देखो, x 7 से छोटा है, क्लियर, और x -4 से बड़ा नहीं तो उसके इतना है। तो ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पे, ठीक से, बराबर है। ओके। तो हमारा ये पूरा स्टेटमेंट आ गया, देखो आपके सामने यहाँ पे हमने जो पूरा का पूरा सॉल्व किया उसके हिसाब से। अब कंडीशन नंबर 1 को देखो, इफ़ x बिलोंग्स टू होल नंबर। अगर x होल नंबर होगा तो फिर कंडीशन क्या होगी, होल नंबर समझो। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 थे। अब ये बोल रहे हैं x जो होगा वो -4 से बड़ा होना चाहिए। तो -4 यहाँ पे कहीं पे तो भी आएंगे, उससे बड़ा। तो बड़ा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, बराबर है, क्योंकि हम होल नंबर की बात करें। तो 0 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, बराबर है। 6 तक आएगा यहाँ पे अच्छे से, लेकिन 7 नहीं आएगा। 7 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये लेस देन है, इक्वल टू नहीं है यहाँ पे। क्लियर। लेस देन इक्वल टू रहा था तो ये 0 1 2 6 1 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशन सेट आएगा। तो हम नंबर लाइन पे इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 नहीं आएगा। 7 लेस देन है। क्लियर। तो इस तरह से अब अगर यही कंडीशन को हम इंटीजर में लेते हैं तो इंटीजर को ठीक से समझो। इंटीजर मतलब नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स रहते हैं वो सारे के सारे इंटीजर होते हैं। तो ये 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमने क्या बोला था, हमारा x जो होना चाहिए
वो होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए -4 से, नहीं तो इक्वल टू बी। अब देखो इक्वल टू भी चलेगा, उससे बड़े वाले तो ये भी आएंगे, इंटीजर है तो ये सारे के सारे इंटीजर ही होते हैं। ये 0 भी आएगा, ये 1 भी आएगा, ये 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। और हमने ये भी बोला था कि x जो होगा वो छोटा होना चाहिए 7 से, तो 7 नहीं चलेगा, सिर्फ 6 तक ही चलेगा, उससे छोटा नहीं। तो ये सारे के सारे डार्क होने चाहिए, समझ गए। तो कितना सोल्यूशन सेट आया, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर मैं सिर्फ कंडीशन को चेंज कर दूँ, x बिलोंग्स टू इंटीजर कर दूँ, z का मतलब होता है इंटीजर, तो कंडीशन चेंज हो जाती है, नंबर लाइन भी चेंज हो जाती है। अब अगर मैं इसी कंडीशन को थोड़ा चेंज कर दूँ और उसको रियल नंबर में कन्वर्ट कर दूँ, तो रियल नंबर में कन्वर्ट क्या हो जाएगा, देखो रियल नंबर को हम ऐसे ही लिखेंगे, x क्या होगा, -4 से बड़ा और 7 से छोटा। तो हम डायरेक्ट नंबर लाइन पे डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं, मतलब लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये देखो हमने लाइन ड्रॉ की यहाँ पे। तो हमने क्या बोला था, -4 इतना हो सकता है, नहीं तो उससे बड़ा। तो -4 उतना भी तो हो सकता है ना, मतलब इक्वल टू भी है, तो यहाँ पे डार्क आएगा, दिख रहा है। और उससे बड़ा मतलब क्या, इस तरफ ये लाइन चल रही है ऐसे, कब तक चलेगी ये, 7 तक चलेगी। और 7 छोड़ दिया है, यहाँ पे इक्वल टू है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो ये 7 छोड़ दिया, इसलिए यहाँ पे हॉलो, क्लियर। तो ये रियल नंबर पर ये लाइन चलती है। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को टैकल करना होता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के मतलब क्या, ऐसे रियल नंबर, होल नंबर, ऐसे कोई भी एक टॉपिक ला के इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना होता है। बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, आज तक जो पूछे गए इस पैटर्न में पूछे गए, तो इन पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ये एक अलग सा टॉपिक है इस चैप्टर में, जो कि पूछा तो जाता नहीं है। अपडेटेड जो पेपर्स है, कुछ प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है, उनमें इस टॉपिक के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कशन हुआ नहीं है। बोर्ड ने भी इस पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेंगे इसको, इस पैटर्न को भी समझ लेंगे। अगर पेपर हार्ड बनाने का अगर ट्राई किया जाए बोर्ड की तरफ से, तो हमें तैयार होना पड़ेगा उसके लिए। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, गिवन है कि एक ए सेट आपको गिवन दिया है और बी भी दिया है, क्लियर। और आपको ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, इस तरह के कॉन्सेप्ट को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो पहले इनको समझ लेते हैं, फिर करेंगे। तो पहले ए का मतलब समझ लो। ए का मतलब क्या है, एक्स दैट इज़, कैसे होगा एक्स, -1 से छोटा और 5 से, मतलब -1 से बड़ा और 5 से छोटा, नहीं तो उसके इतना हो सकता है, और रियल नंबर होगा। तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करके देखो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे समझो -1 है और यहाँ पे समझो 5 है, तो ये इनके बीच में के नंबर्स रहेंगे। जैसे कि -1 से लार्जर मतलब क्या, वो ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, क्लियर। और 5 भी इतना हो सकता है, मतलब देखो -1 से लार्जर मतलब ये आ सकता है, यहाँ से इसको हॉलो आएगा इसे, क्योंकि ये -1 को इक्वल टू नहीं दिया है यहाँ पे, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इसको। यहाँ से ये पूरी लाइन आएगी ऐसी, क्लियर। और ये 5 तक आएगी और 5 को डार्क हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 इंक्लूडिंग है, 5 को इज इक्वल टू भी। तो ये ए की लाइन हो गई। वैसे बी की भी निकालेंगे, ए के लिए लाइन है, अब बी के लिए निकाल रहा हूँ, क्लियर। तो बी को देखो, -4 से बड़ा और 3 से छोटा, मतलब देखो यहाँ पे -4 -3 -2 -1 0 1 2 और 3, यहाँ पे 3। तो इस तरह से नंबर लाइन है। तो हम बोल रहे हैं कि रियल नंबर है वो, तो -4 से लार्जर, नहीं तो -4 भी चलेगा, मतलब ये -4 भी चलेगा, डार्क आएगा यहाँ पे। -4 से लार्जर मतलब ये इस तरह से, और 3 से छोटा मतलब 3 तक आएगा और 3 को हॉलो रहेगा, क्यों, क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं है, 3 को इक्वल टू नहीं बोला उसने। तो इस तरह से ये ए और बी की कंडीशन हो गई, बराबर है। अब जब मैं ये बोलता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी, इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों का कॉमन पार्ट। इंटरसेक्शन का मतलब समझ लो, इंटरसेक्शन मतलब क्या, इंटरसेक्शन, इसे इंटरसेक्शन कहा जाता है, ये सेट चैप्टर में भी होगा आपको। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, बस आपको उसमें से कॉमन पार्ट ढूंढना है, क्लियर। तो क्या कॉमन पार्ट आएगा इनमें, देखो ठीक से। तो कॉमन पार्ट क्या आएगा, देखो ये -1 से स्टार्ट होता है 5 तक, और ये -4 से स्टार्ट होता है 3 तक। तो कौन सी चीज़ें कॉमन है इनमें, तो देखो इसमें -3 नहीं आता, इसमें आता है, लेकिन इसमें नहीं आता, 4 नहीं आता। ये 0 से स्टार्ट, ये -1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से मतलब -1 से लेके 5 तक, तो ये 3 तक सिर्फ। तो हमें कितना पार्ट मिला कॉमन, दोनों में -1 0 1 2 और 3 दोनों में है, -1 0 1 2 और 3 इतना पार्ट दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमारा जब हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब होगा इंटरसेक्शन बी कैसे होना चाहिए, -1 से लेके 3 तक, समझ गए।
इतना ही सिर्फ इंटरसेक्शन आएगा। आ गया ध्यान में? इस तरह से अगर ये समझ गए ना आप, इसको ठीक से अगर समझाना है तो इसको भी नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये 2 नंबर लाइन चली जाएगी तो इसको थोड़ा ध्यान में रख लो। ये ए के नंबर लाइन को, ए में क्या था -1 से 5 तक था, और बी में क्या था -4 से 3 तक था। ध्यान में रखना इसको, क्योंकि ये मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी। तो देखो ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया यहाँ पे। देखो ये नंबर लाइन हो गई। तो हमने क्या देखा था कॉमन पार्ट, देखो ये -1 और ये 3 दोनों के बीच का कॉमन पार्ट था। तो ये दोनों के बीच में कॉमन पार्ट आ गया, बराबर है। तो चलो अब हमारी अगली कंडीशन थी ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी। ओके, अब ए डैश का मतलब समझ लो। ए डैश किसको बोलेंगे? ए डैश उसे बोला जाता है, मतलब ए की लाइन निकालो पहले। तो ए की लाइन क्या थी? ये -1 थी। -1 से लेके ऐसे, -1 को हॉलो था, -1 से लेके कहाँ तक थी? 5 तक थी, बराबर है। तो ये -1 0 1 2 3 एंड 4 ये पूरे ए में आती थी, ए की लाइन थी ये। अब अगर मैं बोल रहा हूँ ए डैश, तो ए डैश का मतलब क्या हो जाता है कि ए डैश मतलब ए को छोड़ के जो बचा यूनिवर्स में। अब यूनिवर्स मतलब क्या? ए और बी दोनों को कंबाइन करना होता है। तो अगर हम ए और बी को कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पे वो कहाँ तक चलेगा? -4 तक चलेगा, देखो बराबर है ना। तो ये -2 -3 -4। ओके, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो देखो ये -4 से स्टार्ट हो रहा था 5 तक, और ये 3 तक। तो देखो ये -4 से इसका सबसे छोटा वाला एंड -4 होगा और सबसे बड़ा वाला एंड 5 होगा। तो दोनों को मिला दिया जाए तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ये दोनों को मिला दिया मैंने, दो ए और बी जो दोनों आए थे उन सबको ज्वाइन कर दिया। वो -1 से 5 तक तो पहले में था, और बी में एक्स्ट्रा क्या था? तो ये -4 तक था। तो हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कर दो। ए यूनियन बी करने के बाद ए को छोड़ के जो बचा वो ए डैश होता है। ए कितना था? देखो -1 से 5 तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो ए है। तो इसको छोड़ दो, इतना पार्ट, इतने पार्ट को छोड़ देना पड़ेगा। तो ए डैश किसको बोलेंगे? ए डैश बोलेंगे ये वाले पार्ट को। क्लियर आ रहा है ध्यान में? इसको बोला जाएगा ए डैश। तो ये ए डैश कितना होगा? -4 -3 -2। क्लियर? तो ये ए डैश होगा। अब ये बोल रहा है ए डैश और बी का इंटरसेक्शन लो। याद रह गया ना ए डैश? समझ गए ना ए डैश कैसे निकालेंगे? यूनियन लो दोनों का, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट लेके, और जो ना कॉमन होगा उनको भी लेके एक पूरा लाइन बनाओ। उसमें से ए को निकाल के जो बचेगा वो ए डैश बचेगा। तो ये ए डैश हो गया -3 -4 -3 -2। एंड मतलब हमारा ए डैश की लाइन आती है -4 -3 -2, ये ए डैश है, बराबर है। और हमारी बी की लाइन क्या आती है? ये बी, ये बोला है ना ए डैश का इंटरसेक्शन बी के साथ। तो ये बी की लाइन क्या आएगी? बी देखो बी क्या था? -4 से -4 -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 तक। तो ये 3 तक, मतलब 3 को हॉलो आता था और इसको डार्क आता था, और इस तरह से ये लाइन थी, और ये यहाँ तक लाइन थी। क्लियर? अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन पार्ट। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ये इतना ही कॉमन है, -4 -3 -2, बराबर है। तो इतना पार्ट हमको सिर्फ नंबर लाइन पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप देखो सॉल्यूशन पे आपको दिख रहा होगा -3 -4 -3 -2 -1। क्लियर? यहाँ तक ये कॉमन पार्ट आ जाएगा, तो इसलिए हम कॉमन पार्ट ले रहे हैं। अब a माइनस बी का मतलब समझो। a माइनस बी का मतलब क्या रहेगा? देखो a लाइन निकालो, ये a लाइन निकाल रहा हूँ मैं। a क्या होता? -1 से बड़ा 5 तक, मतलब देखो -1 0 1 2 3 4 एंड ईयर 5। सो हमने बोला था -1 को हॉलो मार्क आएगा क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होगा, और ये यहाँ तक डार्क आएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन आएगी। ये a थी। अब हम b निकालते हैं। b की क्या थी? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से। अब यहाँ तक ही आती थी, ये समझो, ये 3 तक ही कंसिडर करना है हमें, ज़्यादा जाना नहीं आगे। तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि इसमें -4 डार्क रहेगा, क्योंकि -4 और उससे बड़े वाला कब तक? 3 तक। तो ये 3 क्या आएगा? इसे डार्क रहेगी लाइन, और 3 को हॉलो आएगा। तो ये बी था। तो हमने देखो कौन सी चीज़ें देखी?
हमें बोला गया है a माइनस बी करो, तो मतलब ये a है और ये b है, a में से b को हटा दो। तो a में से अगर b को हटा देंगे तो क्या बचेगा, तो देखो ये इतना पार्ट तो इसमें भी है, जो सेम सेम पार्ट है दोनों का, तो ये माइनस हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दोनों में से। तो a में क्या बचा, a में से b को माइनस करना है ना, तो a में क्या बचा, तो a में बचा सिर्फ 4 और 5। आया ध्यान में, क्या बचा a में से b को माइनस करने के बाद क्या बचा a में 4 और 5, तो नंबर लाइन पे सिर्फ 4 और 5 होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे बोलता था b माइनस a, तो फिर a माइनस करने के बाद b में क्या बचा ये ढूंढते थे हम। क्लियर, जिसमें से हम माइनस करेंगे उसमें से ढूंढा जाता है। तो a माइनस भी बोला तो a का ढूंढेंगे, मतलब b माइनस करने के बाद a में क्या बचा, और b माइनस a बोला था तो b a माइनस करने के बाद b में जो बचेगा उसको ढूंढेंगे। तो ये क्वेश्चन अल्टर भी हो सकता है, तो इसको ठीक से ध्यान दो। a माइनस बी का मतलब क्या, b का जो कॉमन पार्ट था, ये दोनों कॉमन पार्ट, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है, जो कि ये पार्ट होगा ये 4 और 5, तो इसको हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होगा। क्या मतलब होगा उसका, a माइनस बी। क्लियर, तो चलो नंबर लाइन पे आते हैं। नंबर लाइन देखो आप, तो यहाँ पे देखो हमें 4 और 5 दिख रहा है, तो 4 स्टार्ट होगा ये यहाँ से 4 और ये यहाँ से ये 5, तो ये पूरे के पूरे a माइनस बी आ गए। क्लियर, तो इस तरह का इंटरसेक्शन, यूनियन, डैश, इसका मतलब भी आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। ये टॉपिक ज़्यादातर से आता नहीं है, लेकिन कभी कभार अगर हो जाए इस पे क्वेश्चन तो इसको ठीक से समझना पड़ेगा आपको। नंबर लाइन ड्रॉ करके उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान देना पड़ेगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, यूनियन मतलब दोनों का जॉइंट, अगर रिपीट होगा तो नहीं लिखेंगे। ये माइनस का मतलब क्या, उसमें से उसको काट कर जो बचा हुआ वो पार्ट माइनस होगा। क्लियर, डैश का मतलब क्या, उसका कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब यूनियन सेट में से उसको अगर निकाल दिया जाए तो यूनियन सेट में क्या बचा, इस तरह से। तो ये सेट चैप्टर में आपको प्रीवियस ईयर्स में हो चुका है। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब जो बचा वो आपको एक्सरसाइज में के कुछ क्वेश्चंस और एक होमवर्क मिलेगा। क्लियर, तो वो होमवर्क को आपको सॉल्व करना है और उसको भेज देना है हमारे इसमें, तो वो चेक किया जाएगा। एक टेस्ट भी होगा इस पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद। तो अब ये तो फ़िलहाल ख़त्म हो गया है पूरा, एक्सरसाइज 4.2 जो था वही तक ही है सिर्फ। ओके, तो असाइनमेंट भी मिलेगा इस पर एक, तो असाइनमेंट आपको घर पे कंप्लीट करना है। कोई डाउट्स आते हैं तो उस पर अलग से एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा।